आज का विषय है सेल्फ मोटिवेशन, यानी स्वयं को मोटिवेट करना। जब तक आप स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट नहीं कर सकते, तब तक दुनिया के चाहे कितने भी मोटिवेटर्स हों, वो चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, कोई आपको मोटिवेट कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो केवल शब्द होते हैं जो सुने जाते हैं। सुनने के बाद उन शब्दों को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उस व्यक्ति को स्वयं ही उसी के अनुसार मोटिवेट करना होता है। यदि उन शब्दों तक ही सीमित रह गए सुन करके और उन्हें वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो चाहे आप रोज़ किसी मोटिवेटर्स के शब्दों को सुने, उनकी बातों को सुने, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई यही है, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है। फिर हम ये बात कह देते हैं, हम ना किसी को पर्सनली एलिगेशन लगाते हैं और ना ही किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं, लेकिन चूँकि विषय है तो इसलिए इस विषय में चर्चा करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि आप जो स्वयं को जितना मोटिवेट कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता है। तो आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि मोटिवेटर्स के तो केवल शब्द ही होंगे। वो उसका अपना एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को यदि आप केवल शब्दों तक सीमित रखेंगे या कहें केवल जानने तक सीमित रखेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर, वो नॉलेजफुल तो बहुत है, उसमें दो राय नहीं है, उनको जानकारियाँ बहुत होंगी और किसी विषय में आप चर्चा करेंगे, उनको उस विषय में एक जानकारी होने के कारण उस विषय में आपके साथ बहुत सारी बातें कर लेंगे। लेकिन उनसे यदि आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह आपका निजी अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, तो वहाँ पर वो अवश्य रुक जाएंगे। कहने में तो वो कह देंगे क्योंकि उस विषय में उनको नॉलेज है, इसलिए वो घुमा करके वो कोई बातें आपको समझा देंगे, लेकिन रियल में जिसको एक्सपीरियंस होगा वो सभी के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश ही नहीं करेगा। हाँ, जब उसे अपनी बात सोसाइटी के अंदर रखनी है, एक प्लेटफॉर्म में रखनी है, लोगों को अपनी बात पहुंचानी है, तो वो इसलिए नहीं पहुंचा रहा कि हम ज़्यादा समझदार हैं, बल्कि इसलिए वो पहुंचाना चाहता है ताकि आपको भी उससे बेनिफिट मिल सके, आप भी उसका फ़ायदा उठा सके और जीवन को बड़ा सुखद बना सके। यह है मेन। तो आप समझिए कितने भी मोटिवेटर्स क्यों ना हों, लेकिन जब तक आप स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी मोटिवेट आपको कर नहीं सकता है। अब आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें कि आप केवल मोटिवेटर्स की बातें सुनते हैं या उन मोटिवेटर्स की बातों के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। किसी मोटिवेटर्स की बात सुनना और अपने आप को मोटिवेट करना, ये दोनों डिफरेंट मैटर हैं। क्योंकि आप जो व्यक्ति केवल मोटिवेटर्स की बातों को सुनता है तो वो एक नॉलेजफुल तो हो सकता है, मोटिवेटर्स का ज्ञान तो उसके पास है, लेकिन वास्तव में उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वैसी लाइफ होनी चाहिए जो उसके पास समझ है, वो नहीं कहेंगे। वो तभी है जब स्वयं को आप मोटिवेट करें, यानी उस कार्य के लिए तैयार करें कि उस कार्य को आपको करना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, वैसी ही लाइफ जीना है। ये अपने आप को आप मोटिवेट करें, उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर लें, तभी संभव है कि जो आपने जिस मोटिवेटर्स की बातें सुनी हैं, उन बातों को आपने अपने जीवन में उतारा है, अमल में लाया है और उससे आपको सक्सेस मिली है।
और ये तभी संभव है, सफलता मिलने का रहस्य भी ये तभी संभव है कहीं से भी, चाहे आपने अध्ययन किया पुस्तकों के माध्यम से, चाहे किसी गुरुजन के माध्यम से आपने सीखा, और चाहे किसी मोटिवेटर से सुना सीखा, कहीं से भी, चाहे प्रकृति से सीखा, चाहे सोसाइटी से सीखा, चाहे किसी से भी सीखा, कहीं चाहे आपने परिस्थितियों से सीखा, कहीं से भी सीखा आपने, लेकिन उसको जब आपने जो आपने सीखा है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जीवन में उतारा है, तभी उसमें सफलता मिलेगी। यदि ऐसा नहीं किया है तो सफलता मिल जाए ये आपका लक है, बाकी चांस बहुत कम होते हैं सफलता के। हम ये नहीं कह सकते कि सफलता नहीं मिलेगी, हमें कोई राइट नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है केवल मोटिवेटर्स की या गुरुजनों की या जहाँ से भी आपने सीखा है उसको सीखने मात्र से ही आपको सक्सेस मिल जाती है, आपको कुछ उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है और ना ही हम किसी विषय का कोई चैलेंज करते हैं। हाँ, आपके साथ यदि ऐसा घट रहा है, हो रहा है, तो हो सकता है भी ये आपका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस को तो कोई नहीं चैलेंज कर सकता किसी के, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है, वो अपनी तो हम कह सकते हैं कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान या समझ क्यों न हो, जब तक हम उसे अपने लाइफ में उपयोग नहीं करेंगे तब तक उसका वह सुख, वह प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहेंगे कि जैसे आपको कोई फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपके पास हैं भी, लेकिन यदि आप खाएंगे नहीं, उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो उसके द्वारा जो आपको एनर्जी मिलने वाली है, उसके द्वारा जो स्वाद मिलने वाला है, उसके द्वारा जो तृप्ति होने वाली है खा करके, उसके द्वारा जो आप एक सुकून महसूस करेंगे, खाने के बाद जो आनंद का अनुभव करेंगे, वह नहीं मिल सकता तब तक जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। आप कहें खाली देख लेने से, उस फल को देख लेने से आपकी भूख मिट जाएगी और आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी, आपको प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है, ये निश्चित है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपने अपने जीवन काल में जिन भी बातों को सुना है, समझा है, जाना है, क्या उन सभी का प्रैक्टिकल भी किया है? और किया है तो जितनी बातें आपकी नॉलेज में है, समझ में है, जानकारी में है, उनका कितना % आपने लाइफ में प्रयोग किया है? कई बार क्या होता है, लोग जानने तक सीमित होते हैं और कह देते हैं हाँ जी हमें मालूम है, हमने तो प्रयोग किया था लेकिन सफलता तो नहीं मिली। जैसा किसी ने समझाया था, कोई भी वो हो सकता है, वो आपके गुरुजन भी हो सकते हैं, कोई मोटिवेटर्स भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, या कहीं से भी आपने जो सीखा है, लेकिन यदि जीवन में उतारा नहीं है, उसको आपने प्रयोग नहीं किया है, अनुभव नहीं, प्रयोग ही नहीं किया, तो अनुभव कहाँ से होगा? फिर उसमें आप कह सकते हैं लोगों को, ऐसे लोग कह देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हमें मालूम तो है पर होता कुछ नहीं, ये सब बातें हैं, लोग कहते रहते हैं। अच्छा भाई, ठीक कह रहे हैं, आपकी मर्जी, जो आप सोचें वो आपकी मर्जी है, आपको फुल फ्रीडम है भाई, ये आपका मन है, आपका विचार है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता ही रहेगी, आपके सोच लेने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। वास्तविकता यही है, चाहे कोई भी समझ आपके पास है, जितनी भी समझ आपके पास है, उस समझ की जो प्राप्ति है, जो फल है, वो तभी होगी जब उस समझ को आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। यदि जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो उसके द्वारा जो प्राप्ति होने वाली है वो नहीं हो सकती। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करके खुद को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाएं और अन्य सभी को भी
उनकी ऊंचाइयों तक जहां तक वो पहुंचना चाहते उनको भी आप पहुंचा सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।